श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में कुमुदिनी बेन रचित इस ग्रंथ में और उसके दूसरे भाग से प्रकरण शास्त्र ज्ञान विज्ञान भक्ति के अंतर्गत अब गुरुदेव सनातन वैदिक धर्म की उदारता के बारे में समझाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, अब हिंदू धर्म की उदारता को समझो। देखो, प्रत्येक धर्म के 3 विभाग होते हैं, तत्वज्ञान, पुराण और यज्ञ विधि। तत्वज्ञान धर्म का हार्द असली मर्म समझाता है, मुख्य सिद्धांत, ध्येय, उसकी प्राप्ति के अंतरंग साधन आदि समझाता है। दूसरा, पुराणों के माध्यम से महापुरुष और देव देवियों की जीवन घटनाओं के आधार पर धर्म का मर्म, शुभाशुभ कर्म तथा आदर्श व सिद्धांतों की समझ साधारण जन समूह को प्राप्त होती है और उनकी श्रद्धा पुष्ट होती है। सभी कोई तीव्र मेधावी नहीं हो सकता, यह तो अनुभव की बात है ना। इसलिए दृष्टांत व कथा वार्ताओं के द्वारा साधारण जनसमूह को समझाने में सरलता रहती है। तीसरा, यज्ञ विधि आचरण निष्ठा को सजीव व पुष्ट रखती है। धर्म के उन्हीं सिद्धांत व आदर्शों को मूर्त रूप में व्यक्त करती है, उन्हीं का अनुष्ठान होता है। इसके लिए विधि विधान नियम इत्यादि है। ये बहिरंग बाह्य क्रियाएं हैं। देश काल अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है और इस परिवर्तन को लेकर साधारण जनसमूह को भाव, रुचि और श्रद्धा का उदय होता है। इसको लेकर फिर जिज्ञासा का उद्भव हो जाता है। धर्म का अर्थ हमने यही किया है कि तत्व ज्ञान को अपने आचरण में व्यक्त कर देना। आचरण कैसा होना चाहिए, यह समझाने के लिए तत्व ज्ञान है। तात्पर्य की तत्व ज्ञान तो धर्म का बुद्धिग्राह्य स्वरूप है। निष्कर्ष है कि हिंदू धर्म बुद्धि विलास या वाणी विलास का नहीं है, वह तो मनुष्य जीवन का एक ठोस मार्ग है, अत्यंत भव्य शैली है। देखो, तत्व ज्ञान को लेकर हम जीवन और जन्म मृत्यु पर गहराई से सोचते हैं, सूक्ष्म शाश्वत सत्य को समझते हैं, फिर उसी तत्व का अर्थार्थ आत्मचिंतन करते हुए ध्यान, धारणा और सत्य के अर्थार्थ परम अधिष्ठान के भगवत गुण, ऐश्वर्य व नाम का अभ्यास और अवलंबन जीवन का प्रमुख लक्ष्य हो जाता है। सत्य की अनुभूति की एकमात्र आकांक्षा रहती है। तात्पर्य की साक्षात्कार करना, यह ध्येय निश्चित होता है। मोक्ष का स्मरण व ध्यान क्षण क्षण पर रहता है। देखो, यह मोक्ष स्थूल शरीर की मृत्यु के पश्चात का नहीं है, परंतु इसी शरीर और जीवन में प्राप्त करने का है। अनुभूति को ही प्राप्ति कहा है। मरने के बाद मुक्ति की इच्छा रखना, यह तो अज्ञान है। इसलिए हिंदू धर्म कहता है कि जिंदे ही मुक्त होने की इच्छा और उसका पुरुषार्थ करो। इसी तथ्य को लेकर हिंदू धर्म में मानव जीवन का सर्वांगी सम्यक दर्शन व्यक्त हुआ है। इसलिए इस धर्म की परम और सनातन विशिष्टता है। सर्वोच्च आत्मिक ध्येय और अनुपम उदारता व मानवता, इसको लेकर वह जनून और धर्मांधता से सदा सर्वदा और सर्वथा मुक्त रहा है और रहेगा भी। हमारे लिए तो एक ही धर्म है, मानवता। वह जीवन ही क्या जो दूसरों के सुख का हेतु न बने।
देश काल के प्रभाव से जो थोड़ा बहुत आवरण आ जाता है, तो पुनः देश काल के प्रभाव से ही ये आवरण हट भी जाता है। ये तो स्थूल अंशों को लेकर आते जाते रहते हैं, इसलिए गौण है। हिंदू धर्म की विशिष्टता का अनुभव तुम स्वयं निश्चित ही कर पाओगे, जो चाहोगे तो। देखो प्रभु भाई, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस शाश्वत सनातन हिंदू धर्म को तुम जितना जितना आचरण में उतारोगे, उतना ही तुम्हारे हृदय को विशाल, सत्वपूर्ण, सत्य तेजपूर्ण तथा संतुष्ट व संतुलित कर पाओगे। तब इसी जीवन में अद्भुत प्रसन्नता व तुष्टि की मस्ती तुम्हें सदैव सुखी व प्रसन्न रखेगी। शोक, संताप व उद्वेग तुम्हारे अंतकरण को छू भी नहीं पाएगा। तुम्हारी पवित्रता तुम्हारे आसपास के वायुमंडलों को भी प्रकाशमय और सुखपूर्ण रखेगी। और भी एक महत्व की बात सदैव स्मरण में रखना, विश्व में चाहे कहीं भी तुम रहो, परंतु पक्का निश्चय रखना कि हिंदू धर्म शाश्वत तो है ही, अपितु सम्यक संपूर्ण भी है, इसलिए अत्यंत भव्य है। इसको दूसरे किसी धर्म से कुछ भी सीखने या लेने की अपेक्षा और आवश्यकता कतई नहीं है। हो, अब आगे गुरुदेव विभिन्न देव देवियां क्यों हैं इसके बारे में समझाते हैं। हाँ, अब आपको विभिन्न देव देवियों की तथा संप्रदायों की बात भी समझा दूं। हो सकता है कि इतनी असंख्य भिन्नताओं को लेकर टीका भी की जाती हो, परंतु इसकी हमें क्या परवाह है। हाथी तो अपनी मस्ती में अपनी गति से चलता रहता है, भले ना भौंकने वाले कुत्तों की संख्या व शोरगुल में वृद्धि होती जावे। तुमने कभी देखा होगा, अफ्रीका में हाथी तो बहुत है, हाथी पीछे मुड़कर देखता भी नहीं है। खैर, साफ बात तो यही है कि हिंदू धर्म की उदारता को समझ नहीं पाते हैं, तब टीका करके छोड़ दिया जाता है। देखो, हिंदू धर्म को मानव की मानवता में भरपूर विश्वास है, इसलिए मानव के विवेक शक्ति, विचार स्वातंत्र्य, उच्चतर भावनाएं और संकल्प के ऊपर कभी प्रतिबंध नहीं है। श्रद्धा, भावना, निष्ठा और संकल्प के बारे में सबसे अधिक स्वतंत्रता हिंदू धर्म ने दी है और उसे आज पर्यंत मान्य रखी है। वह ऐसा नहीं कहता है कि बस इसी एक सिद्धांत या पूजन प्रणाली का या श्रद्धा निष्ठा को ही मानना पड़ेगा, अथवा इसी एक मार्ग से भगवत साक्षात्कार होगा और कोई रास्ता है ही नहीं, या और सभी रास्ते गलत है। हमारे भगवान ही सही है और सबके सही नहीं है, ऐसा तो हिंदू धर्म कभी नहीं कहता। वह तो कहता है कि और भी मार्ग है ही, किसी दूसरे धर्म या मार्ग की निंदा नहीं करता है और मूल सत्य का प्रतिपादन अनेक विध प्रकार से करता उस सत्य को किसी भी मार्ग के अवलंबन से प्राप्त करो, वह उसे सहर्ष स्वीकार्य है और उसका गौरव ही करता है। अपने अपने धर्म की सभी बड़ाई देत तुलसी तीर अनेक है, लक्ष्य सभी का एक। मंदिर जाए पूजा करो, दुर्गा हूं माता टेक, गिरजा में ही क्रॉस भर्यो, पर ब्रह्म सदा एक। वह कहता है कि सनातन शाश्वत सत्य का तुम भी अपनी भावना के अनुरूप साक्षात्कार करो। उसके लिए चाहे इतना निरीक्षण करो, शोध करो, अन्वेषण करो, प्रयोग करो, सब कुछ करो, इस पर कभी कोई रोक नहीं है। परंतु बात यह है कि कुछ भी करो और अपने मन बुद्धि का समाधान प्राप्त करके मानव जीवन को सार्थक करो,
भाई करके देख लो, अनुभव करना ही है, इसी ध्येय की पूर्ति करने में जीवन लगा दो। स्थूल नश्वर के पीछे अपने आत्म तत्व को मत भूल जाओ। होत वृथा हरि भजनु बिनु जन्म जगत के माही, यथा विपिन में केतकी फूली फूली झरी जाही। तो इसलिए इतनी विभिन्न मान्यता, पूजन शैली, विधि विधान, स्वरूप, मूर्तियां, आदर्श इत्यादि है, इसमें विद्रोह नहीं है, अपितु विशालता का आदर्श है। क्योंकि परम तत्व सर्वव्यापक व अनंत अनंत ही है, उसको एक वाड़े में बांधना ही तो भारी अज्ञान है। जनूनी धर्मांधता का महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। मैं तो भगवान से सतत प्रार्थना करूंगा कि ऐसी धर्मांधता से हिंदू धर्म की सदैव रक्षा करना और उससे बचाते रहना। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक या अवरोधक होता हो, वह धर्म नहीं कुधर्म है। त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति, प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च, रुचिनाम वैचित्र्यवान्द रुजुकुटिर नानापथजुषा, नृणामेको गम्यस्त्व मसि पयसा मर्णव इव। श्री महिम्न स्तोत्रम 7वां। ईश्वर प्राप्ति के निमित्त सरल व जटिल ऐसे विविध प्रकार के साधन मार्ग है। वेद त्रय इनको प्रतिपादित करते हैं। सांख्य, ध्यान, कर्म, योग, उपासना, पशुपति, वैष्णव मत इत्यादि विभिन्न मत व मार्ग है। इनको लेकर प्रश्न हो ही जाता है कि कौन एक मार्ग सही है, किस मार्ग का अवलंबन किया जावे। परंतु सही तथ्य समझाने के लिए इसमें साफ कहा गया है कि असंख्य लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की रुचि, शक्ति, अवस्था व योग्यता को लेकर ही इन विभिन्न मार्गों का उद्भव व अस्तित्व है। फिर दूसरी बात भी स्पष्ट रूप से निश्चय पूर्वक कही है कि यह निश्चित बात है कि इन सभी मार्गों का गंतव्य स्थान तो वही एकमात्र परब्रह्म ही है। जिस प्रकार की सर्व नदियों का गंतव्य स्थान एकमात्र समुद्र ही है। अब आगे गुरुदेव 28/2/53 को श्री गुरु मंदिर चांदीवली मुंबई में थे। उस वक्त कहते हैं कि मंदिर के भगवान की निजी मोनोपली। श्री गुरुदेव ने अपना प्रोग्राम बदलाते हुए कहा, चित्रकूट में श्री जानकी कुंड पर नूतन श्री रघु मंदिर का निर्माण कार्य सुसंपन्न हो गया है। श्री राम नवमी के शुभ दिन को श्री विग्रह का नूतन मंदिर में प्रतिष्ठान प्रवेश होगा। इस मंगल महोत्सव पर जिसको भी आना हो प्रसन्नता से आ सकता है। देखो भाई, एक बात साफ कह देता हूं, नूतन मंदिर भी छोटा, सादा और सौम्य ही है। दमक झमक वाला अथवा विशाल म्यूजियम जैसा नहीं है। क्योंकि मैंने छोटा और सादा मंदिर चाहा था, मैं कभी यही नहीं चाहता हूं कि ईंट पत्थरों की सौंदर्य कला के पीछे अनाप शनाप द्रव्य लगाया जाए। मैं क्यों नहीं चाहता हूं सो भी बतला देता हूं। देखो, जब सुसंपन्न व सर्व समृद्ध देश काल होवे, तब सर्वोत्कृष्ट कलायुक्त भवनों का निर्माण कार्य करना चाहिए, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों का हित होवे और कला इत्यादि का उत्कर्ष व निर्माण हो जाए। आजकल काल अभाव का है। कई हजारों की क्षुधाग्नि वायुमंडल को संतप्त किए रही है। कई हजारों की अर्ध भूख मरी की पीड़ा सुनने देखने में आती है और
अभावों का दर्शन भी जहां तहां चारों ओर हो रहा है। नूतन मंदिर का निर्माण भगवद इच्छा से हो गया है और मैं मानता हूं कि इसी हेतु से हुआ है कि अब वहां से अधिक मात्रा में दान, परमार्थ व सेवा का प्रवाह अविरत बहता रहे। देखो, हमारी संस्कृति में मंदिरों का स्थान प्रधान है। सतयुग में मंदिर नहीं थे ऐसा नहीं, परंतु कम संख्या में थे और वे अत्यंत भव्य थे। अब इस काल में अधिक हो गए हैं। फिर भी सोचने व समझने की बात तो यही है कि क्या इतने यात्रा स्थल और मंदिरों का निर्माण 100, 200 या 500 साल में ही हो गया है? इसका स्पष्ट जवाब है नहीं। ये सभी तो हजारों लाखों वर्ष पुराने हैं। अब यह सोचो कि फिर भी इनका अस्तित्व आज पर्यंत किसको लेकर रहा है? इनको काल व देश का प्रभाव क्यों नहीं हुआ है? कारण यही है कि मंदिर के भगवान ने असंख्य श्रद्धालुओं को अनेक विध प्रकार से नूतन साहस, बल और आनंद, संतोष पहुंचाया है। यह इतना ठोस सत्य है कि इसको सिद्ध करने के हेतु किसी भी प्रकार की प्रयोगशाला की अपेक्षा नहीं है। देखो, तर्क या अनुमान होता है, उसी को प्रयोगशाला की आवश्यकता रहती है ताकि उसको सिद्ध करके दिखावे, तब उसका सिद्धांत प्रतिपादित हो जावे। तर्कवादियों को तर्क जरूर होता है कि पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना, मस्तक नमाना, आरती, नैवेद्य लगाना इत्यादि में तथ्य नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे तर्क करने वालों के तर्क में कुछ तथ्यांश नहीं है। राम अतर्कय बुद्धि मन बन बानी, मत हमार अस सुनहु भवानी। नाम रूप दुई इस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी। नाम रूप गुण अकथ कहानी, समुझत सुखद न परुति बखानी। 1, 2 या 100 ही नहीं बल्कि हजारों लाखों मनुष्यों को मंदिर के भगवान ने आशा, आश्वासन, अवलंबन और आधार दिया है। यह भी बहुत दीर्घ काल से देते ही चले आए हैं और बहुत बहुत दीर्घ काल पर्यंत देते ही रहने वाले हैं। सोचो तो, सही भगवान क्या नहीं कर रहे हैं? सुमिरु स्नेहसो तू राजा राम राय को, संबल निसंबल को, सखा असहाय को। भाग है अभागेहु को, गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को, दयालु दानी दीन को। कुल अकुलीन को, सुन्यो है वेद साखी है। पांगुरे को हाथ पाए, आंधरे को आँखी है। माया बाप भूखे को, आधार निराधार को। सेतु भवसागर को, हेतु सुख सार को। यह पद श्री गोस्वामी जी की विनय पत्रिका में है। वहां नाम महात्म्य कहा है। नाम नामी में अंतर है ही नहीं। नाम की जगह मैंने राजा कह दिया है। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यहीं पीर पर आई। भगवान ने पीड़ितों की पीड़ा दूर की है, व्यथितों की व्यथा मिटा दी है। भग्न मन को आशा, उत्साह व साहस दिया है। संकटग्रस्तों के संकट हटा दिए हैं। निर्बलों को नूतन शक्ति दी है। अगणित पथ भ्रष्टों को सही पथ पर चढ़ा दिया है। इतना भव्य परिवर्तन कईयों में कर दिया है कि उसे सही चमत्कार कहना चाहिए, क्योंकि भगवान की इस भव्य परिवर्तन की प्रक्रिया को आज तक किसी लैबोरेटरी ने पकड़ नहीं पाई है। हो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक प्रकाशी। सो सुख धाम
राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। विवश हूँ जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक संचित अघ दहहीं। तात्पर्य की सुप्त या आवृत्त आत्मचेतना को जागृत कर देने की सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रक्रिया मंदिर के भगवान की निज मोनोपली है। यही तो उनकी स्वभाव निधि है। इसको लेकर तो भगवान एकमात्र ही भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है वही भगवान। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। पोषणम भरणाधरम शरण्यम सर्वव्यापकम, कारुण्यम षड्भिः पूर्णा रामस्वेस्तु भगवान स्वयं। बुद्धिवादियों को तथा वैज्ञानिकों को भी इस अलौकिक शक्ति का स्वीकार करना पड़ रहा है। निराश, दुखी व पीड़ितों को नूतन बल, आनंद व साहस देने वाला मंदिर जैसा और कोई आविष्कार आज तक हुआ नहीं है। संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजी बेको दोऊ सुदर कै हरिदास। देखो, कुंड के नूतन मंदिर के निर्माण के बारे में बहुत सी गलत फहमियों का प्रचार होता रहा है। यह ठीक नहीं है और सत्य भी नहीं है। अगर भगवद इच्छा नहीं होती तो कुंड पर एक ईंट व पत्थर तक आ नहीं सकता है। इस पर विचार करना चाहिए। तुलसी जो होतव्यता प्रकटे तैसी तौन, राम कीनी चाही सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। मैं पक्का मानता हूं कि विरक्त के लिए अपरिग्रह का व्रत सर्वथा अनिवार्य है। आश्रम या मंदिर का निर्माण परिग्रह का हेतु न बन जावे, यह सतत जागृति रखना चाहिए। या तो इनका निर्माण ही न होवे या फिर निर्माण होने पर इनका मूलभूत हेतु छूट न जावे। दान दीन को दीजिए, मिटे दरिद्र की पीर, औषधता को दीजिए जाके रोग शरीर। देखो, परिग्रह और अपरिग्रह के परिणाम व्यक्त हुए बिना कदापि रहते नहीं है, यह मत भूलना। एक गल्प कहता हूं। गुरु शिष्य भ्रमण में निकले तब गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि पैसा साथ में बिल्कुल नहीं रखना, परंतु चेला ने सोचा कि कभी वक्त पड़ने पर पैसे काम देंगे। उसने तो 2 रुपये छिपाकर अपने पास रख लिए। रास्ते में गंगा जी पार करने का मौका आया। नाव में बैठे तब केवट ने उतराई के 2 रुपए मांगे। गुरुजी को आश्चर्य हुआ कि केवट साधुओं से उतराई क्यों मांगता है। वे फौरन समझ गए कि शिष्य को पूछा, तुम्हारे पास 2 रुपये हैं? शिष्य ने विचार सही निकला इस आनंद के साथ कहा, जी हां। झट से 2 रुपये निकालकर केवट को दिए। उस पार उतरे। पुनः यात्रा शुरू हुई। तब मार्ग में शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपने तो कहा था कि पास में पैसा नहीं रखना, परंतु 2 रुपये रखे थे तो हम गंगा पार हो गए। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी समझ दूसरे प्रकार की है। सही समझ तो यही है कि यदि रुपये होते ही नहीं तो केवट कदापि मांगता भी नहीं। जो रुपये तुमने रखे थे उनको फेंके तभी तो हम पार हो पाए। तात्पर्य की परिग्रह के परमाणु ने केवट की वृत्ति पलटा दी। इसी तरह आश्रम व मंदिर जब परिग्रह के केंद्र व साधन हो जाते हैं तब वहां महाजटिल संसार का सर्जन हो जाता है। तब बुद्धिशाली और समझदार लोग कहते हैं कि भाई, इन आश्रम और मंदिरों के बजाय तो हमारा संसार कई गुना बेहतर है। इसी तथ्य को लेकर मैं नूतन मंदिर व आश्रम के निर्माण के पक्ष में कभी उत्साह नहीं रखता हूं। ऐसा मैंने बराबर कहा भी है और
अब भी कहता हूं, मंदिर का पुजारी और आश्रम का महंत विरक्त, वैराग्यवान और अपरिग्रही होना ही चाहिए। जो गृह कर तो धर्म, या तो कर वैराग्य। वैरागी बंधन करे, ताको बड़ो अभाग। कुंड के स्थान से साधु सेवा अस्खलित चलती आई है, यह हकीकत है। और अब विशेष मात्रा में सेवा परमार्थ का धारा प्रवाह होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अभी हमने पाठशाला के बारे में भी सोचा है और निश्चय किया है। पूर्व काल में जिस प्रकार गुरुकुल, मठ व मंदिर की कार्य प्रणाली का चलती थी, उसके अनुरूप हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। ग्रंथ पंथ सब जगत के, बात बतावन तीन। राम हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन। वस्तुतः बड़ी गुफा का अर्थात कुंड का मंदिर तो बहुत पूर्व काल से है ही। अब तो उसका जीर्णोद्धार के लक्ष्य से स्थान परिवर्तन मात्र हुआ है। काल प्रभाव के कारण यह किसी रूप से करना भी पड़ता है। नए मंदिर या आश्रम का निर्माण न करते हुए इसी तरह पुराने मंदिर व आश्रमों का सुधार या जीर्णोद्धार करना चाहिए। फिर उनके निभाव के लिए भी पर्याप्त आयोजन और सुचारू रूप की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस प्रकार अपने पुत्र परिवार के लिए आयोजन करके निश्चिंत हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने इष्ट देव, मंदिर आदि के निभाव का आयोजन करना चाहिए। प्रपन्न भक्तों का यह प्रथम कर्तव्य भी है। इस स्थान में परिग्रह न होने पावे और परमार्थ प्रभा अस्खलित रहना चाहिए। यह स्थान अन्न, वस्त्र और विद्या का प्रदाता, औषध, शुश्रूषा और सेवा का धाम, साधन भजन का और निराश्रितों का आश्रय धाम तथा उद्योग धंधा का विकास केंद्र होना चाहिए। लोक जागृति का केंद्र होना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।